राधे राधे, जय श्री कृष्णा जी। बीना जी की किचन में आप सभी का स्वागत है। आज बनाएंगे हम लड्डू। लड्डू बनाएंगे बिल्कुल शुगर फ्री। ना तो हमें चीनी की ज़रूरत है, ना चाशनी की ज़रूरत है, ना दूध की ज़रूरत है, ना मावा की ज़रूरत है। तो हमने एक कटोरी काजू ले लिए है, गोंद ले लिया है, हमने नारियल ले लिया है, घर में जो गोले सूखे होते हैं वो कस लिया है, किशमिश ले लिया, अखरोट ले लिया, खुआमी ले लिया है, और ये हमने सीताफल के बीज ले लिया एक कटोरी खरबूजे के बीज ले लिया, ये ले लिए बादाम, और ये हमने देसी घी ले लिया है 1 बाउल, और ये ले लिया हमने खजूर, ये खजूर ले लिया हमने। तो लड्डू को बनाना हम सबसे पहले शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ गैस जला लिया, गैस पे रख लिया कढ़ाई। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये देसी घी। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम नहीं डालेंगे, कम पड़ेगा तो बाद में डालेंगे। तो घी को हम गर्म होने देते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हम काजू डालेंगे। हमने कोई भी ड्राई फ्रूट को जलाना नहीं है, हल्का सा इनकी नमी चली जाए। तो हम इनको निकाल लेते हैं, ये भुन गए। अब डालेंगे बादाम। तो ये भी भुन गए हैं बादाम, तो ये भी निकाल लेते हैं हम। इसमें देखो 1 2 4 किशमिश आ गई हैं ये, इससे कोई दिक्कत नहीं है, किशमिश तो हमने वैसे भी भूननी है। हमने बादाम भी निकाल लिए। तो हमने अखरोट भी डाल दिए इसमें। ध्यान रखें गैस का फ्लेम मीडियम रखें, नहीं तो ड्राई फ्रूट जल जाएगी। तो हम अखरोट भी निकाल लेते हैं, अखरोट की गिरी। हमने किशमिश भी भूननी है। ये किशमिश भुन गई है, निकाल लेते हैं। हमने ये बीज भी ले लिए सीताफल के। तो ये बीज भी रोस्ट हो गए, हम निकाल लेते हैं इनको। तो ये भी निकाल लिया हमने बीज। तो ये भी डाल देते हैं हम बीज। तो हम खुमानी को नहीं भूनेंगे, ऐसे ही छुटाएंगे इसको। तो ये भी निकाल लेते हैं हम बीजों को। तो इसमें हम ये गोंद भी डाल देते हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके भूनेंगे गोंद को। गोंद को भी कम गैस पे भूने, ऊपर से तो जल जाएगा, अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। अगर कच्चा रह गया तो दांतों से चिपकेगा, ये ध्यान रखना गोंद को। इसलिए धीमी धीमी आंच पे इसको भूनना चाहिए गोंद को। तो ये गोंद भी अच्छी तरह से भुन गया है, इसको भी निकाल लेते हैं हम। ये गोंद इससे बारीक भी आता है बिल्कुल, अगर आपको वो लेना है तो वो ले लीजिए। ये हमने 1 कटोरी मखाने ले लिए, दिखा नहीं पाए थे पहले, अब डाल दिए इसमें। हम थोड़ा सा घी इसमें डालेंगे, 1 चम्मच।
हम मखाने भी निकाल लेते हैं और देख लेते हैं। ये भुन गया, कितने अच्छे से टूट रहे हैं ये। तो हमने ये मखाने भी निकाल लिए। अब ये हमने गोले का बुरादा भी डाल दिया। ध्यान रखें नारियल को बाद में डालें सबसे, क्योंकि नारियल ना सारा घी पी जाता है अगर पहले डाल दिया आप लोगों ने तो। और नारियल भी जलने नहीं पाए, कम कम गैस पे इसको भूनना चाहिए। हल्का सा 1 चम्मच हम इसमें घी डालेंगे, क्योंकि सूखा सूखा लग रहा है। और गैस को हम बंद कर देते हैं। अब तो नारियल को भी हम निकाल लेते हैं। तो हम खजूर को भी खोल लेते हैं। तो खजूर में से हम इस तरीके से सारी गुठलियां निकाल लेंगे। ये बहुत आसानी से निकल जाती हैं गुठलियां। ये देखो सारे खजूर की गुठलियां निकाल लेंगे हम। हमने सारी गुठलियां निकाल ली हैं खजूर में से ये, और ये खुमानी भी निकाल ली है ये, और ये इतनी गुठलियां निकली हैं। और हमें मिक्सर जार में ये पीसने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने ये अलग रखे थे बीज सारे और नारियल। ये सारी ड्राई फ्रूट्स हमने हल्की सी दरदरी करनी है मिक्सी जार में। तो अभी करते हैं और दिखाते हैं। देखो कितना अच्छे से भुना है। अगर अंदर से कच्चा रह गया तो ये दांतों में चिपकेगा। ये देखो सारी ड्राई फ्रूट अच्छे से भुन गई है। तो हमने मिक्सर जार में इसको ग्राइंड कर लिया है, और थोड़े से हमने ये साबुत रखने हैं। तो हमने खजूर को कढ़ाई में डाल लिया है। आप चाहें तो मिक्सी जार में ग्राइंड भी कर सकते हैं, फिर इसको भून सकते हैं। तो खजूर में हम देसी घी डाल देते हैं 1 चम्मच। बहुत जल्दी से भुन जाएगा, चिपकेगा नहीं है नीचे। तो खजूर को हमने अच्छे से भून लिया है। जो हमने 1 चम्मच पहले देसी घी डाला था उसी से ये भुन गया। तो हम इसमें एक परात में निकाल लेते हैं। तो खजूर हमने निकाल लिया कढ़ाई में से, ये भुन गया अच्छे से। ये जो बीज है ना, ये दोनों बीज और ये नारियल हमने इसको ग्राइंड नहीं करा, इसको हम साबुत ही डालेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं सबको। तो इसको हाथ से अभी मिलाएंगे हम। ये गर्म है इसलिए हमें पौनी से मिलाना पड़ रहा है सारा ड्राई फ्रूट्स। ना तो हमने इसमें आटा डाला, ना ही कोई सूजी बूजी डाली, सिर्फ ड्राई फ्रूट से बनाएंगे ये लड्डू। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट हमने, आधा ड्राई फ्रूट हमने पीसा था और आधा हमने ड्राई फ्रूट साबुत रखा था। ये सारा, तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स हम हाथ से मिला रहे हैं। ठंडा हो गया है ये। और हमें चीनी चाशनी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें। ये सारा कुछ में पहले ही मिठास होती है सारे ड्राई फ्रूट्स में। खजूर भी इतना मीठा होता है। तो और हमने ये काजू को भी चक्कू से काट लिया था, आपको दिखाया नहीं, 2-2 पीस कर लिए थे सबके ये। और ये बादाम नहीं काटे थे हमने। तो हम लड्डू बना लेते हैं। तो लड्डू बड़े छोटे अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये देखो ऐसा लड्डू बनेगा ये। हम इसी में रख देते हैं। ये घी की प्लेट थी ना, हम दूसरा भी इस तरीके से बना लिया।
इस तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे। ये लड्डू इस तरीके से हम सारे बना लेंगे। तो ये मेवा के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। ये घुटनों के दर्द के लिए, कैल्शियम के लिए, ताकत के लिए, और ये सर्दी आ गई है, ये एक लड्डू सुबह और एक शाम ले लिए, बहुत ताकत आ जाएगी, खून की कमी भी दूर हो जाएगी ये लड्डू से। ये इतने अच्छे लड्डू बनाए। ये देखो, और एक लड्डू खाओगे तो कमजोरी महसूस नहीं होएगी, कमजोरी दूर हो जाएगी ये लड्डू से। ये बाजार में लड्डू 2,500 रुपये किलो है। 2 किलो लड्डू हमारे 5,000 के नहीं है, 4,000 के ही घर में पड़े हैं। और बाजार लेने जाओगे तो 5,000 से कम नहीं आएंगे ये लड्डू। और वीडियो हमारी लड्डू की अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। लड्डुओं की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना कैसी लगी। तो हमने एक कंटेनर ले लिया है कांच का, ये बिल्कुल साफ है। और हम लड्डू को इसमें रख लेंगे, एक एक लड्डू को। जब भी लड्डू खाने हो, एक लड्डू को निकाल लिया सुबह शाम और दूध के साथ ले लिया। ये जच्चा बच्चा के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं लड्डू, डिलीवरी होती है तो। और ये लड्डू कोई टाइम नहीं लगा, बहुत जल्दी बन गए हैं और कम खर्चे में बने हैं ये लड्डू। और ये लड्डू आप ज़रूर बनाना एक बार, बहुत अच्छे बनते हैं ये लड्डू घर में।